पुरी में उस दिन कुछ अलग ही माहौल था। आखिर क्यों भगवान जगन्नाथ जी एक बूढ़ी महिला के साथ उसके घर चले गए और मंदिर के पुजारी से लेकर आम लोग तक इस बात को लेकर इतने हैरान क्यों थे? बात उस सुबह की है जब मंदिर में रोज की तरह भीड़ लगी हुई थी। हर कोई जल्दी जल्दी भगवान के दर्शन करना चाहता था। कोई फूल लेकर आया था, कोई मिठाई, तो कोई बड़े बड़े थालों में भोग सजा कर लाया था। ऐसा लग रहा था जैसे हर कोई भगवान को खुश करने की होड़ में लगा हुआ है। उसी भीड़ के बीच एक बूढ़ी महिला धीरे धीरे अंदर आ रही थी। उसके कदम थोड़े कांप रहे थे। हाथ में एक छोटी सी पोटली थी जिसे वह बहुत संभाल कर पकड़े हुए थी। कपड़े साधारण थे, चेहरे पर थकान भी थी, लेकिन आंखों में एक अजीब सा भरोसा था, जैसे उसे पता हो कि वह खाली नहीं जाएगी। जैसे तैसे वो भगवान के सामने पहुंची। उसने इधर उधर देखा। आसपास खड़े लोग अपने अपने भोग दिखा रहे थे। कोई गर्व से पुजारी को बता रहा था कि वह क्या लाया है। और तभी उस महिला ने धीरे से अपनी पोटली खोली। उसमें बस थोड़े से सूखे चावल थे। पास खड़े एक आदमी ने देखकर हंसते हुए कहा, अरे माता, ये क्या है? बस यही भगवान को चढ़ाओगी? दूसरा बोला, इतने बड़े मंदिर में ये लेकर आई है? कुछ लोग हल्की हल्की मुस्कान के साथ उसे देखने लगे, लेकिन वह महिला जैसे इन सब बातों से बिल्कुल दूर थी। उसने चावल अपने हाथ में लिए और भगवान की तरफ बढ़ा दिए। फिर आंखें बंद करके बोली, प्रभु, मेरे पास देने के लिए बस यही है, लेकिन इसमें मेरा पूरा मन है, इसे स्वीकार कर लीजिए। उसकी आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन उसमें जो सच्चाई थी वो किसी बड़े भोग से कम नहीं थी। कुछ पल के लिए ऐसा लगा जैसे मंदिर का शोर थोड़ा थम गया हो, और तभी भगवान के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। पुजारी ने भी एक पल के लिए ध्यान से देखा, जैसे उन्हें कुछ अलग महसूस हुआ हो, लेकिन सब कुछ फिर सामान्य हो गया। महिला ने चावल चढ़ाए, हाथ जोड़े और धीरे धीरे वापस मुड़ने लगी। उसके चेहरे पर अब कोई झिझक नहीं थी, बल्कि एक शांति थी, जैसे उसने जो करना था वह कर दिया। वह धीरे धीरे मंदिर से बाहर निकलने लगी और तभी एक ऐसी बात हुई जो किसी ने देखी नहीं। भगवान जगन्नाथ अपनी मूर्ति से अदृश्य रूप में बाहर आए और उस महिला के पीछे पीछे चल पड़े। मंदिर में किसी को कुछ पता नहीं चला, लेकिन भगवान खुद अपने एक भक्त के साथ जा रहे थे। रास्ता थोड़ा लंबा था। महिला धीरे धीरे चल रही थी, बीच बीच में रुकती, सांस लेती, फिर आगे बढ़ती। उसके कदमों में थकान थी, लेकिन मन में संतोष था। चलते चलते वह अपने घर पहुंची, जो एक छोटी सी झोपड़ी थी। उसने दरवाजा खोला और अंदर आकर बैठ गई। थोड़ा पानी पिया और फिर आसमान की तरफ देखकर बोली, प्रभु, आज मैं आपके लिए कुछ अच्छा नहीं ला पाई, बस ये चावल ही थे। उसकी आवाज में हल्की सी उदासी थी, जैसे उसे खुद पर थोड़ा अफसोस हो। तभी दरवाजे पर हल्की सी आवाज हुई। उसने सोचा कोई पड़ोसी होगा, लेकिन जब उसने दरवाजा खोला तो कुछ पल के लिए वहीं रुक गई। सामने एक साधारण सा व्यक्ति खड़ा था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अलग ही शांति थी। वह व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, माता, अंदर आने को नहीं कहोगी? महिला थोड़ा हैरान हुई, लेकिन फिर बोली, आइए। वह आदमी अंदर आकर बैठ गया, इधर उधर देखा और फिर बोला, आज मंदिर गई थी? महिला ने हाँ में सिर हिलाया और बोली, हाँ गई थी, लेकिन मेरे पास कुछ खास नहीं था देने के लिए। वह व्यक्ति हल्का सा मुस्कुराया और बोला, जो आपने दिया वही सबसे खास था। महिला थोड़ा चौंकी, बोली, आपको कैसे पता? वह व्यक्ति बोला, क्योंकि जो दिल से दिया जाता है वो सबसे अलग होता है। महिला ध्यान से उसकी बातें सुन रही थी। उसे लग रहा था कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। तभी अचानक उस व्यक्ति के चेहरे पर एक दिव्य चमक आ गई और अगले ही पल महिला समझ गई, वह कोई और नहीं, स्वयं भगवान जगन्नाथ थे। महिला की आंखों से आंसू निकल पड़े। वह तुरंत उनके चरणों में गिर गई और बोली, प्रभु, आप मेरे घर, मैं तो इसके योग्य भी नहीं हूँ। भगवान ने उसे उठाया और बोले, माता, तुमने मुझे जो दिया वह सबसे बड़ा था। तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा विश्वास, उसी ने मुझे यहाँ आने पर मजबूर कर दिया। महिला कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। उसके लिए यह सब किसी सपने से कम नहीं था। महिला अभी भी भगवान जगन्नाथ जी के सामने खड़ी थी। उसके हाथ कांप रहे थे, आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे और मन में एक ही सवाल बार बार आ रहा था, क्या सच में प्रभु मेरे घर आए हैं? वह बार बार अपने आंचल से आंसू पोंछती और भगवान को देखती, जैसे डर हो कि कहीं ये सपना ना हो।
भगवान हल्के से मुस्कुराए और बोले, माता, इतना घबराने की जरूरत नहीं है। मैं सच में तुम्हारे घर आया हूँ। उनकी आवाज में वही अपनापन था, जैसे कोई अपना ही बात कर रहा हो। महिला धीरे से बोली, प्रभु, मेरे घर में तो कुछ भी नहीं है, ना अच्छा खाना, ना बैठने की सही जगह। मैं आपकी सेवा कैसे करूं? भगवान ने इधर उधर देखा। उस छोटी सी झोपड़ी में सच में कुछ खास नहीं था, लेकिन वहां एक चीज थी जो कहीं और नहीं थी, सच्चा प्रेम। भगवान जमीन पर ही बैठ गए और बोले, माता, मुझे किसी खास चीज की जरूरत नहीं है। मैं तो बस तुम्हारे प्रेम से ही तृप्त हूँ। महिला को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि भगवान उसके घर की मिट्टी पर बैठ गए हैं। वह जल्दी जल्दी उठी, कोने में रखी एक पुरानी सी थाली लाई और बोली, प्रभु, बस थोड़ा सा इंतजाम करती हूँ। फिर अचानक रुक गई, क्योंकि उसके पास देने के लिए कुछ था ही नहीं। वह थोड़ी उदास होकर बोली, प्रभु, सच कहूँ तो मेरे पास खाने को भी कुछ नहीं है। भगवान मुस्कुराए और बोले, माता, जो चावल तुमने मंदिर में दिए थे वही तो मेरे लिए सबसे स्वादिष्ट भोजन है। महिला चौंकी, बोली, लेकिन वो तो मैंने आपको चढ़ा दिए। भगवान ने हल्के से हंसते हुए कहा, और मैं वही खाकर यहाँ आया हूँ, लेकिन अगर तुम चाहो तो वही प्रेम यहाँ भी दे सकती हो। महिला समझ गई। वह तुरंत गई और जो थोड़ा बहुत उसके पास था वही लेकर आई। थोड़े से सूखे चावल, थोड़ा पानी, उसने बड़े प्रेम से भगवान के सामने रख दिया। भगवान ने बिना किसी झिझक के वही सादा भोजन खाया, जैसे कोई राजा अपने सबसे प्रिय पकवान का आनंद ले रहा हो। उस पल महिला के लिए समय जैसे थम गया था। उसकी झोपड़ी अब उसे साधारण नहीं लग रही थी। उसे लग रहा था जैसे पूरा घर किसी दिव्य प्रकाश से भर गया हो। उधर मंदिर में हलचल शुरू हो गई थी। सुबह की आरती का समय हो गया था। पुजारी भगवान के दर्शन के लिए अंदर गए, लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा वे चौंक गए। पहले तो उन्हें लगा शायद कोई भ्रम है, लेकिन जब उन्होंने ध्यान से देखा तो सच में मूर्ति से दिव्यता जैसे गायब थी। पुजारियों में फुसफुसाहट शुरू हो गई। ये कैसे हो सकता है? भगवान कहाँ गए? देखते ही देखते ये बात पूरे मंदिर में फैल गई। भक्त भी हैरान थे। कोई कह रहा था ये कोई चमत्कार है, तो कोई इसे अशुभ संकेत मान रहा था। सब लोग इधर उधर ढूंढने लगे, लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी एक बुजुर्ग पुजारी ने कहा, आज सुबह एक बूढ़ी महिला आई थी। उसके भोग के समय कुछ अलग महसूस हुआ था। सबको उसकी बात याद आई और फिर कुछ लोग उस महिला को ढूंढने निकल पड़े। इधर उस महिला के घर में एक अलग ही दृश्य था। भगवान अभी भी वहीं बैठे थे और महिला बार बार उन्हें देख रही थी, जैसे मन ही नहीं भर रहा हो। वह धीरे से बोली, प्रभु, क्या आप सच में मेरे लिए आए हैं? भगवान ने मुस्कुराकर कहा, हाँ माता, मैं तुम्हारे प्रेम के लिए आया हूँ। मंदिर में बहुत लोग आए, बहुत भोग आए, लेकिन जो तुम लाई उसमें सच्चा भाव था और वही मुझे यहाँ खींच लाया। महिला के चेहरे पर एक अलग ही चमक आ गई, जैसे उसे अपने जीवन का सबसे बड़ा उत्तर मिल गया हो। तभी बाहर से कुछ लोगों की आवाज आने लगी, यहीं रहती है वो महिला? देखो, दरवाजा खुला है। महिला थोड़ा घबराई, लेकिन भगवान शांत थे। कुछ ही पलों में पुजारी और गांव के लोग अंदर आ गए और जो उन्होंने देखा उसे देखकर सबके होश उड़ गए। भगवान स्वयं उस छोटी सी झोपड़ी में बैठे थे। कुछ लोग तो वहीं जमीन पर बैठ गए। कुछ की आंखों से आंसू निकल पड़े। किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इतने बड़े मंदिर के भगवान आज एक गरीब महिला के घर बैठे हैं। पुजारी धीरे से आगे बढ़े और हाथ जोड़कर बोले, प्रभु, आप यहाँ? भगवान ने उनकी ओर देखा और शांत स्वर में बोले, हाँ, मैं वहाँ नहीं, यहाँ था, क्योंकि यहाँ मुझे सच्चा प्रेम मिला। ये सुनते ही सब चुप हो गए। किसी के पास कुछ कहने के लिए शब्द नहीं थे। जो लोग सुबह उस महिला पर हंस रहे थे, वही अब शर्म से सिर झुकाए खड़े थे। महिला खुद भी भावुक हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हो रहा है, लेकिन एक बात साफ थी, भगवान उसके प्रेम से प्रसन्न थे। भगवान धीरे से उठे और बोले, याद रखो, मुझे सोने चांदी के भोग की जरूरत नहीं। मुझे सच्चे मन की भक्ति चाहिए। जो दिल से मुझे पुकारता है, मैं उसके पास खुद चला आता हूँ। ये कहकर भगवान धीरे धीरे अदृश्य हो गए। लेकिन उस झोपड़ी में जो शांति और दिव्यता रह गई थी, वह हर किसी को महसूस हो रही थी। उस दिन के बाद पुरी में बहुत कुछ बदल गया।
लोग अब सिर्फ दिखावे के लिए नहीं बल्कि सच्चे मन से भगवान को याद करने लगे। मंदिर की भव्यता वही रही, लेकिन लोगों के दिल बदल गए और उस बूढ़ी महिला की कहानी हर किसी के लिए एक सीख बन गई कि भगवान को पाने के लिए धन नहीं, सच्चा प्रेम चाहिए। और शायद यही वजह थी कि उस दिन भगवान जगन्नाथ खुद एक बूढ़ी महिला के साथ उसके घर चले गए।